यह एक यंत्र प्रयोग है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। मात्र 1 घंटे के अंदर ही यह प्रयोग आपका सफल हो जाता है। यदि आपका शत्रु आपको परेशान करता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आपसे हमेशा विद्रोह करता है, आपके लिए अनेक षड्यंत्र रचता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी। यह प्रयोग करने के लिए आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, या कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जाकर के इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये तांत्रिक प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। यह प्रयोग आप अपने घर पर बैठ कर के आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, आप लोग कई सारे प्रयोग किए होंगे, लेकिन यह जो मैं आज आपको मारण प्रयोग बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही आसान है। यह प्रयोग को केवल 15 साल का लड़का भी कर सकता है, लेकिन 15 साल का लड़का बिल्कुल भी इसको न करे। यह तांत्रिक प्रयोग केवल उन लोगों के लिए है जो सच में मुसीबत में है, अन्यथा इस प्रयोग को ट्राई भी न करे कोई भी। यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट मिल जाता है। यह प्रयोग कब करना है, किस दिन करना है और इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है, यह प्रयोग करने के क्या क्या नियम हैं, तो चलिए भक्तों आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं, आप अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें यह पता चल जाए कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। यह प्रयोग शनिवार, मंगलवार एवं रविवार को किया जाता है। यह प्रयोग आप दिन के 12 बजे भी कर सकते हैं और रात्रि के शांत वातावरण में भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, मेरा आप लोगों से यही सुझाव रहेगा, आप लोग दिन में करने के बजाय इस प्रयोग को रात्रि में करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका कारण भक्तों यह होता है कि यदि आप दिन में कोई भी सिद्धि साधना करते हैं तो आपका जो ध्यान होता है वह भंग होता रहता है, इसीलिए आपका कोई भी कार्य इतनी जल्दी सिद्ध नहीं हो पाता है जितनी जल्दी कि रात्रि के समय में सिद्ध हो जाता है। इसीलिए अगर आप सच में करना चाहते हैं तो आप इसको रात्र में ही करिएगा, आपको इससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप इस प्रयोग को अपने घर पर करना चाहते हैं तो भक्तों यह बात आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपके घर में परिवार बड़ा है, आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो भक्तों ऐसी स्थिति में आप इस प्रयोग को तब करिएगा जब आपके घर के सारे बच्चे सो जाएं और आपको कोई टोकने वाला न हो। ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर कर सकते हैं। यदि आप एकांत स्थान में जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ करना चाहते हैं, तो भक्तों यह आपके लिए बहुत ही अति उत्तम रहेगा। आप बाहर जा कर के करिएगा, बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाएगा। यह प्रयोग बहुत ही जल्द काम करेगा। तो भक्तों यह प्रयोग करने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो भक्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। भक्तों यह प्रयोग करने के लिए आपको 108 काले उड़द के बीज आपको ले लेना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने और समझाने के लिए काले उड़द की दाल है, इसको मैंने रख दी है आपको दिखाने और समझाने के, लेकिन आपको दाल नहीं यूज करना है, आप काले उड़द का ही इस्तेमाल करिएगा। याद रखिएगा जो काले उड़द होते हैं एक तो पॉलिश वाले होते हैं और दूसरे जो प्योर होते हैं, तो आपको बिना पॉलिश वाले ही काले उड़द लेना है। उनको देख करके अच्छे से आपको बीन करके अलग रख लेना है। 108 जो भी काले आप उड़द ले रहे हैं, उन काले उड़द में जो बीज होते हैं उनके अंदर कोई भी इसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए, आपको स्वच्छ ही उड़द लेना है। तो भक्तों 108 आपको काले उड़द ले लेना है और उसके बाद में भक्तों आपको सिंदूर ले लेना है 1 डिब्बी। या सिंदूर भी भक्तों आपको स्वच्छ लेना है, जो घर पर माँ बहनें यूज करती हैं वो सिंदूर को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। याद रखिएगा जो भी पूजन में सामग्री ली जाती है वह स्वच्छ ली जाती है। और इसके साथ साथ ही आप यह भी कोशिश करिएगा कि आप जो भी इस पूजन में सामग्री यूज कर रहे हैं वे सामग्री को आप स्वयं अपने हाथों से ही लाएं, दूसरे के हाथ से मत मंगवाएं। तो ऐसा आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में भक्तों एक आपको धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, धूप बत्ती का ही आप इस्तेमाल करिएगा, अगरबत्ती का इस्तेमाल मत करिएगा। इसीलिए भक्तों मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वह बिल्कुल सच दे रहा हूँ। आपको एक धूप बत्ती ले लेना है, एक माचिस की आवश्यकता पड़ेगी और एक आपको मोमबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कैंडल की आवश्यकता पड़ेगी। यह मोमबत्ती आप वाइट कलर की ले सकते हैं, यानी कि सफ़ेद कलर की ले सकते हैं, तो आप लाल कलर की ले सकते हैं। आपको हरी मोमबत्ती नहीं लेना है। यह मैंने आपको दिखाने और समझाने के लिए क्यों रख लिया है, क्योंकि हमारे पास अलग रखी हुई थी आपको दिखाने और समझाने के लिए, इसीलिए भक्तों मैंने उसी मोमबत्ती को उठा लिया था। और उसके बाद में भक्तों एक भोजपत्र आपको ले लेना है। भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही बना करके
यहाँ पर हमारे भक्त सोचेंगे कि अष्टगंध क्या होता है, तो भक्तों यह अष्टगंध आपको पूजन की सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर आप चले जाइएगा, वहाँ पूछ लीजिएगा कि मुझे अष्टगंध की आवश्यकता है, वह आपको अष्टगंध दे देगा। उसी अष्टगंध की स्याही बना करके थोड़ा सा पानी डाल करके, यदि आपके पास में गंगा जल हो तो आप गंगा जल उसमें डाल लीजिएगा। यदि गंगा जल उपस्थित न हो तो आप वहाँ पर अपने घर का पानी भी यूज कर सकते हैं। वे पानी को मिला करके आप उसकी स्याही बना लीजिएगा, और स्याही बनाने के बाद में या तो नीम की कलम आप बना लीजिएगा, या तो बबूल वृक्ष की कलम बना लीजिएगा, या तो जामुन की कलम बना लीजिएगा। उसी कलम से आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। यह यंत्र मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे हाथ में ये कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन आप इसको भोजपत्र ही समझिएगा। यह चौकोर मेरे पास में यह भोजपत्र है, यानी कि कागज़ है। यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से यंत्र का आपको निर्माण करना है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, और ये 8 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिएगा, आप लोग कैमरे में अच्छे से देख पा रहे होंगे। यदि आपके देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपके समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसका फ़ोटो खींच करके स्क्रीन पर लगा देंगे, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इस पर नंबर लिखे हुए हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर अमुक लिखा हुआ है, तो अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम लिखिएगा, और लिखने के बाद में आप क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको कैसे क्या प्रयोग करना है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। यंत्र निर्माण करने के बाद में जो आपके पास में मोमबत्ती रखी हुई है, इस मोमबत्ती को लेकर के आप इसको जला दीजिएगा। यहाँ पर भक्तों हम जलाकर आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। मोमबत्ती जलाने के बाद में यंत्र के दाहिने तरफ आपको इस तरीके से अलग पृथ्वी पर आपको इस तरीके से स्थापित कर देना है, और उसके बाद में आप धूप बत्ती को भी जला लीजिएगा। धूप बत्ती को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर स्थापित कर दीजिएगा। मोमबत्ती के जस्ट बगल में जो आपके पास में सिंदूर रखा हुआ है, इस सिंदूर को अनामिका उंगली से, ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाली अनामिका उंगली होती है। अनामिका उंगली से आपको यंत्र के ऊपर इस तरीके से सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर लगाने के बाद में जो आपके पास में 108 काले उड़द के बीज रखे हुए हैं, और एक बार एक मंत्र बोलेंगे और एक उड़द का बीज लेंगे इस तरीके से, और आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमो भैरवाय अमुकम हन फट फट स्वाहा। यह मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी मिले। यह मंत्र मैं आपको फिर एक बार बोल देता हूँ, ओम नमो भैरवाय अमुकम हन फट फट स्वाहा। इस मंत्र का एक बार जप करना है, और एक जो उड़द का बीज है उसको लेकर के आप जहाँ पर अमुक लिखा हुआ है, उसी स्थान पर जहाँ पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है, उसी के ऊपर आपको इस तरीके से मार देना है, यानी कि इस तरीके से छोड़ देना है इसके ऊपर से। इसी तरीके से भक्तों आपको 108 बार करना है। ये नाम के ऊपर जैसे ही आप चोट मारना ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में इस यंत्र को आपको उठा लेना है, और जो आपके पास में धूप बत्ती जल रही है, इसी धूप बत्ती में आपको जो धुआं उठता है उसके धुएं के ऊपर इस तरीके से आपको दिखा देना है। और दिखाने के बाद में जो आपके पास में मोमबत्ती जल रही है, उसी मोमबत्ती में आपको इस यंत्र को आपको जला देना है, और जलते समय पर आपको मात्र 3 बार इसी मंत्र का जप करके आप फूंक मार दीजिएगा। यह प्रयोग आपका सफल हो जाएगा, और इसका प्रभाव जो है आपको 24 घंटे के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। आपके शत्रु के पेट में या कहीं पर भी शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, धीरे धीरे करके वह दर्द बंद नहीं होता है, चाहे वह कितना भी इलाज कराए लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं होता है, धीरे धीरे करके उसकी डेथ हो जाती है। यह प्रयोग आजमाया हुआ है। मेरा गुजारिश है आपसे, यदि आप परेशान हो तभी इस प्रयोग को करिएगा, अन्यथा आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आशा करता हूँ भक्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, या जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपके समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिएगा, निश्चिंत ही हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।